Hello guys, good morning all of you today. My name is Ramesh Kumar. I am going to teach you today noun and case. First of all, welcome all of you my YouTube channel English Solution. English Solution is the important channel because I have taught you already different type of part of English grammar. So today I have start noun and the case. First of all, I started noun, after that noun and number, after that noun and gender. Today I am going to teach noun and the case. So dear student, don't delay, let's start. First of all, listen careful of my talk. अगर आपको किसी भी तरीके से हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो नाउन एंड द केस का हमारा जो टॉपिक है उसमें मुझे आपको पढ़ाना है सबसे पहले आज केस, CASE केस। हिंदी में इसको कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। केस को हिंदी में कारक कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, द नाउन द रिलेशन इन विच, द RELATION द रिलेशन in which a noun stand to someone, a noun stand to someone, SOMEONE, someone. The relation in which a noun stands to someone, other words, other words, 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 is called CASE, case, is called case। द रिलेशन इन विच यानी कि जो संबंध इन विच के साथ नाउन स्टैंड टू समन, नाउन किसी दूसरे के साथ कोई संबंध दिखाता है तो केस कहलाता है। ठीक है, किसी नाउन का किसी अदर वर्ड के साथ संबंध होना आपका केस कहलाता है। ठीक है, KINDS, काइंड्स ऑफ केस, CASE, केस। These are four types, TYPES, four types। Number one, nominative case, NOMI, nomi, NATIVE, nominative केस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नॉमिनेटिव केस, इसको अगर आप हिंदी लिखना चाहते हो कर्ता कारक, यानी कि जो कर्ता या सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, कर्ता कारक जो कर्ता या सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, ए नाउन एंड प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन।
that a noun or pronoun that functions 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 FNCA FUNCTIONS फंक्शन, ठीक है। CTIONS फंक्शंस, ठीक है। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑफ ए verb is placed in, is PLACED placed in nominative case, NOMINATIVE nominative case। ए नाउन एंड प्रोनाउन, चाहे नाउन और चाहे प्रोनाउन हो, दैट फंक्शन जिसका जो कार्य होता है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड नॉमिनेटिव केस, यानी कि जिसका सब्जेक्ट से वर्ब से पहले जो यूज होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी कि चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, जो आपके सब्जेक्ट के रूप में आएगा वो आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, ठीक है। मतलब आप इसको यदि समझना चाहते हो, चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आपका नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हो, जैसे रोहित रोड्स, WRO, रोहित रोड्स मैनी पोइम, मैनी स्टोरीज, STORIES मैनी स्टोरीज इन पंजाबी, PUNJABI पंजाबी। जो आपका रोहित है, क्योंकि हमने पोएम के बारे में बताया है, जो पोएम है पंजाबी में लिखी है, लेकिन लिखी किसके द्वारा की है? सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट कौन है? रोहित, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है? रोहित। दूसरा है द रेड फोर्ट इज FAMOUS फेमस बिल्डिंग, BUILDING, मतलब एक फेमस बिल्डिंग है। वो है कौन सी? द रेड फोर्ट। तो सब्जेक्ट के ऊपर इसके अंदर जोर डाला गया है, मतलब मेन बात सब्जेक्ट के ऊपर है, यानी कि जो रेड फोर्ट है वो आपकी फेमस बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये कि आपके सब्जेक्टिव केस है, इनको नॉमिनेटिव केस भी हम कहते हैं। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस बहुत सारे इक्वल होते हैं, अंडरस्टूड? हाँ लिख लिया तो देख लीजिए, अपने आगे करवाते हैं, नहीं लिखा है तो आगे करवाएंगे। बिना लिखे कैसे करवाऊं? आप लिख लो, इसको एक बार देख लेते हैं। हो गया? बड़े आगे, ओके। नंबर 2 देख लीजिए। OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव
केस, OBJECT ऑब्जेक्टिव केस, A noun and pronoun, PRONOUN, a noun or pronoun that that FUNCTION, that functions as that function as object of verb, object, OBJECT, object of a verb, of a verb is placed, is placed, PLACD, is placed in ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जो क्या है ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हो, ठीक है, जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता हो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एज, ठीक है, जैसे he helped, HELPED, he helped प्रियंका, PRIYANKA, प्रियंका, मतलब उसने सहायता की, किसकी, प्रियंका की। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो गया, क्या हो गया, ओसी हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का सेंटेंस हो गया। यू टीच, यू टीच हर, यू टीच तुमने पढ़ाया किसको, हर, उसको, ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है। यू टीच हर ऑब्जेक्टिव केस में आ गया आपका, ठीक है। अगला आपका पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, नंबर 3, POSSESSIP, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस जो हमारा हो गया, इसको हम बोलेंगे संबंध कारक, संबंध कारक, ठीक है। when a noun, when a noun shows, SHOWS, when a noun shows its relation, RELATION, its relation
विद और पोसेसिव, सॉरी पोजेसिव भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, पोसेसिव और पोजेसिव, POSSESSION, पोजेशन, ठीक है। ऑन अदर, ऑन अदर नाउन, ऑन अदर नाउन इज इन पोजेसिव, पोजेसिव केस, ठीक है। यानी कि पोजेसिव केस हमारा हो गया संबंध कारक। कहने का क्या है, जब हमारा नाउन किसी के साथ, किसी नाउन के साथ कोई संबंध दर्शाता है, ठीक है, तो उसे हम पोजेसिव केस कहते हैं। जैसे दिस इज MOHAN, मोहन्स पेन, ठीक है। दिस इज मोहन पेन्स these are the leg of the table, these are the leg of the table, ठीक है। इसमें जो मोहन है, द लैग ऑफ है, ये क्या है, संबंध या अधिकार का भाव प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा पोजेसिव केस में एक संबंध होता है, एक हमारा अधिकार होता है, ठीक है। पोजेशन हम अधिकार को भी कहते हैं, एक अधिकार होता है, तो दोनों जब शो करते हैं तो हमारा पोजेसिव केस कहलाता है। संबंध और अधिकार दोनों होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसमें देख लीजिए आप, ऊपर वाले वाक्य में दिस इज मोहन्स पेन, और दीज आर द लैग ऑफ द टेबल, ठीक है। लैग ऑफ और मोहन्स, द लैग ऑफ और मोहन्स है जो, ये क्या है, पोजेसिव भी है और संबंध भी है, ठीक है। आगे हमारा एक पार्ट और रहेगा इसका, नंबर 4 देख लेते हैं। 3 पार्ट हो गए, इसके भाग हो गए, जहां पे हमारा संबंध या अधिकार दिखाई हम पोजेसिव कहते हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है। नंबर 4 है VOCATIVE, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हमारा क्या है, संबोधन कारक, संबोधन कारक। वोकेटिव केस में हमारा कहता है संबोधन क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। इफ ए नाउन इज कॉल्ड, जैसे यदि का नाम पुकारा जाता है किसके रूप में, देख लीजिए आप, नंबर 4 में क्या है, COME, कम,
हेयर, मुकेश, MUKESH, ठीक है। इसमें क्या है, संबोधन हो रहा है। संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, ठीक है, मतलब किसी का स्पेशली नाम पुकारना। आर यू गोइंग, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक है संबोधन हो, किसी व्यक्ति को स्पेशली संबोधन करना, ठीक है। तब ये वोकेटिव केस होगा। और जहाँ पे पॉजेसिव दिखाया गया वहाँ पे पॉजेसिव होगा, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में वो ऑब्जेक्टिव होगा, और जहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में वो नॉमिनेटिव केस होगा। अंडरस्टूड? आई थिंक यू गोट इट ऑल टू ऑल। आगे देख लीजिए, ठीक है। EXAMINATION, एग्जामिनेशन पैटर्न। PATTERN, पैटर्न। के आधार पर ऐसा पाया गया है कि, ऐसा पाया गया है कि पॉजेसिव, POSSESSIV, पॉजेसिव केस के आधार पर ज्यादातर पर्सन पूछे गए हैं, पूछे गए हैं। पॉजेसिव केस के आधार पर ज्यादातर पर्सन पूछे गए हैं। अतः हम लोग खासकर पॉजेसिव, POSSESSIVE, पॉजेसिव केस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए आप पॉजेसिव केस की टेबल को ध्यान से पढ़ें।
ठीक है। वो टेबल है, मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप इसको। CASE केस, TABLE केस ट्यूब, ठीक है। NOMINATIVE नॉमिनेटिव केस। OBJECTIVE ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पोसेसिव, POSSESSIV पोजेसिव केस, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर है रिलेटिव, है ना, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। REFLECTIVE रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। PRONOUN प्रोनाउन, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है, इसका आपको ज़्यादा ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। I, me, my, mine और माई सेल्फ। माई SELF, माई सेल्फ। आई, मी, माइन, माई सेल्फ, ठीक है। वी, आवर, वी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्वस। OURSELVES आवर सेल्वस, ठीक है। यो, यो, योर, योर्स, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर SELF, योर सेल्फ, ठीक है। आप इसका योर सेल्फ से कर सकते हो, ठीक है। योर, YOURSELVES ये होता है प्लूरल और ये होता है सिंगुलर, ठीक है। ही, हिम, हिम, हिज सेल्फ, हिज और हिज सेल्फ, हिज SELF, ठीक है।
सी हर 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 सेल्फ हर SELF हर सेल्फ, ठीक है। इट इट इट्स इट सेल्फ इट SELF इट सेल्फ, ठीक है। दे them their they them theirs 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 themselves them SELVES themselves, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वो केस ऑफ टेबल, ठीक है। ऐसे बनेगी आपकी। नॉमिनेटिव में आ गया आपका आई वी यू ही सी इट दे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में आ गया आपका मी अस यो हिम हर इट देम। जो पोजेसिव केस है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव बनेगी आपके माई आवर योर हिज हर इट्स देयर। और जो पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा आपका माइन आवर्स योर्स हिज हर्स देयर्स। जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आपका बनेगा वो बनेगा माई सेल्फ आवर सेल्वस योर सेल्वस हिम सेल्फ हिज सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ और देम सेल्वस। ये आपके पॉजेसिव केस बनेंगे। अंडरस्टूड। हाँ, इस टेबल को समझने के बाद ही आपको आगे समझ में आती है, ठीक है। हो गया, आगे देख लीजिए। एक दो नोट है वो और लिख लीजिए आप, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव POSSESIVE पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई आवर योर हिज हर देयर का माई आवर योर हिज हर देयर का प्रयोग इज, अच्छा इट रह गया, इट्स इट्स का प्रयोग का प्रयोग नाउन के पहले
होता है। नाउन के पहले होता है इनका प्रयोग, इनका प्रयोग नाउन के बिना नहीं किया जा सकता। इनका प्रयोग नाउन के बिना नहीं होता है, ठीक है। नंबर 1 है ये। नंबर 2 है पोजेसिव, POSSESSIVE, पोजेसिव प्रोनाउन, PRONOUN, पोजेसिव प्रोनाउन। माइन, आवर, योवर्स, हिज, हर्स, theirs, its। माइन, आवर्स, योवर्स, हिज, हर, theirs। माइन, आवर्स, आवर्स है क्या? माइन, आवर्स, योवर्स, आवर, ठीक है। का प्रयोग, का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। नाउन के पहले नहीं होता है। इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, अर्थात ओके हो गया, पहले नहीं होता है, ठीक है। योर ब्रदर इज रिच, RICH, योर ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, ठीक है। योर ब्रदर इज रिच, अगर आप इसको करते हो YOURS, योर्स ब्रदर, BROTHE, बट MIN, बट माइन इज MINE, माइन इज POOR, पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूअर्स है, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके पहले हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा राइट है, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव आया हमारा यूअर और माइन, तो इसके साथ हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट है, ठीक है। दोनों बात आपको
क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल। एग्जाम्पल काफ़ी है ना। ओके, चलो देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, IENJOYED, आई enjoyed माई सेल्फ, MYSELF, माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है IENJOY, आई enjoyed माइन सेल्फ, MYSELF, माइन सेल्फ। ये माई सेल्फ ये सही है और ये माइन सेल्फ ये रॉन्ग है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, हाँ enjoyed माई सेल्फ तो ठीक है। माइन सेल्फ नहीं होता। फिर लास्ट में आपसे वही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है, आपको वीडियो की जैसे कोई फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।